नमस्कार, मैं हूं अभिषेक अग्रवाल। मेरे साथ एक ऐसा शख्सियत है जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। जी, आप सही सुन रहे हैं। महाराजगंज जनपद के एक उद्यमी बड़े व्यापारी की बात मैं कर रहा हूं, जो नौतनवा में रहते हैं, जिनका नाम उमेश आशवानी है। अब की बार नौतनवा चेयरमैनी की चुनाव में बिगुल बजाने की तैयारी कर रहे हैं उमेश आशवानी, जो मेरे साथ हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। आप नौतनवा चेयरमैन की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? भाई साहब, नौतनवा नगर के चेयरमैन की तैयारी जो है जी इस बार मैंने मन बनाया कि नौतनवा चेयरमैन के लिए मेरी इच्छा है कि चुनाव लड़ने की है। और हर बार क्या होता है कि हम लोग नगर में चेयरमैन का चुनाव के लिए कई लोगों को हम लोगों ने समर्थन दिया, कई लोग आए, कई लोगों को मैंने जितवाया भी। हमारा मकसद क्या है कि जैसे यहाँ का जो व्यापारी वर्ग है, कहीं ना कहीं ये नगर का चुनाव ये व्यापारियों का चुनाव। व्यापारी चाहता है कि हमारा समर्थन हो, कोई ना कोई हमारे दुख सुख में खड़ा रहे। लेकिन हम लोगों ने कई बार चुनाव जिताया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। व्यापारियों की स्थिति बहुत खराब रही। कई बार थाना हो गया या कई बार भी ऑफिस में, जो भी सरकारी कर्मचारी ऑफिस में होता है, वहाँ पर कोई बात की ऑफिस नहीं सुनी जाती थी। अचानक जो है राजनीति में भाग आजमाने की वजह क्या है आपकी? वजह यही थी कि जो है बार बार चुनाव जो है दूसरों को जिताकर हम लोग ले तो जाते हैं, लेकिन व्यापारियों को कोई सुनता नहीं है। और ये मुझे बड़ा जो है अंदर से जो है काफ़ी खराब लगता था कि हम लोग हर बार चुनाव जो है किसी न किसी तरीके से हम लोग चुनाव तो जिता के आगे बढ़ा के ले जाते हैं, लेकिन व्यापारियों की कोई नहीं सुनता है। आप थाने में चले जाइए तो उसके लिए भी आपको कहीं ना कहीं सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि व्यापारी टैक्स से लेकर इनकम टैक्स, सेल टैक्स सारी चीज़ें देता है, लेकिन जब उसकी बात आती है तो कोई भी नेता उसके साथ खड़ा हुआ नज़र नहीं आता है नगर में। तो इतना लेट क्यों, पहले क्यों नहीं? लेट इसलिए कि हम भी एक सामान्य व्यापारी थे, लोग चुनाव लड़ते थे, कभी ऐसा सोचा नहीं। हमारा बैकग्राउंड जो है, चूँकि मैं आरएसएस से संबंधित हूँ, तो संघ में जो भी कार्य होते थे हम लोग चलते रहते थे, जो भी कार्यक्रम सामाजिक होते थे चलते रहते। कभी चुनाव के बारे में ऐसा सोचा नहीं, लेकिन ये बार बार ये प्रक्रिया देखने के बाद जो भी आता है चुनाव लड़ता है, चुनाव लड़ने के बाद वो कहीं ना कहीं नगर में व्यापारियों को अनदेखा करने लगता है, जिसके कारण मैंने व्यापारियों से मेरी बात हुई। व्यापारियों ने एक बार चर्चा में ऐसे बोला, भाई साहब आप अगर चुनाव लड़ते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, अगर आप कहें तो हम लोग आपका समर्थन करने। तो नौतनवा चेयरमैन के प्रत्याशियों की भीड़ में कहाँ हैं आप? अब मैं भाई साहब इतना ही कह सकता हूँ अपने लिए कि आज जो भी मैं ये बात कर रहा हूँ उसके लिए सारी जिम्मेदारी मेरे नौतनवा के व्यापारी भाइयों ने ही ली है। आज मैं नहीं चुनाव लड़ रहा हूँ, नौतनवा का व्यापारी लड़ रहा है। जब मैंने ये बात उन लोग के सामने रखी तो सबसे पहले मेरा जो है उनसे जब बात हुई, उन्होंने कहा जब रामनवमी के दिन मुझे समर्थन देने की बात की कि एक संदेश दिया जाए बाजार में, कि शुभ अवसर पर एक शुभ संदेश दिया जाए नगर को, तो व्यापारियों ने अपना जो है मुझे समर्थन दिया। भाई साहब हम लोग आपके साथ खड़े हैं, ये एक अच्छा मौका भी है कि इस टाइम जो है हम लोग जो है आपके साथ जो है, आप हमारी फ़ोटो भी डालिए, हम सारे व्यापारी आपके पीछे खड़े हैं। पूरी तरीके से एक संदेश जाएगा, एक अच्छा संदेश भी जाएगा कि हम लोग आपको समर्थन दे रहे हैं, आप नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग आपको लड़ा रहे हैं। ये संदेश देने के लिए उन्होंने मुझे जो है अपना फ़ोटो भी दिया, मैंने उसको लगाया भी और एक संदेश भी गया बाज़ार में। तो भाई साहब चुनाव जो है वो लड़ाई जो है आज के समय में व्यापारी लड़ रहा है, मैं नहीं लड़ रहा। आपकी प्रतिद्वंदी कौन होगा? लड़ाई किससे रहेगी आपकी? भाई साहब प्रतिद्वंदी मेरा आज की स्थिति में तो कोई नहीं है। मेरी प्रतिद्वंदिता मेरे ख्याल से नगर के जो गलत कार्य हैं, जो भी अब तक चेयरमैन ने किए हैं, उसके खिलाफ मेरी प्रतिद्वंदिता रहेगी। आपकी लड़ाई किससे होगी? आपका प्रतिद्वंदी कौन है? भाई साहब मेरा प्रतिद्वंदी कोई नहीं है, क्योंकि मुझे जब नगर के व्यापारी चुनाव लड़ा रहे हैं, तो जब चुनाव व्यापारी लड़ा रहा है तो फिर मेरा प्रतिद्वंदी कौन है? चलिए आखिरी में लास्ट सवाल आपसे मैं करता हूँ। आप नौतनवा चेयरमैन हो गए तो आपका पहला कदम क्या होगा? भाई साहब मैं इतना कह सकता हूँ, छोटी मुँह बड़ी बात,
मैं इतना कह सकता हूं कि मेरे को अगर यहाँ के व्यापारी वर्ग, यहाँ का नौतनवा नगर का समर्थन मिलता है तो लोगों को परिवर्तन महसूस होगा। जो मेरी सर्वे है, जो मैंने सर्वे किया है नौतनवा नगर पालिका का, तो अभी वर्तमान के जो चेयरमैन है गुड्डू खान, जनता द्वारा उनके अंदर कई कमियां निकाली जा रही है। कई ऐसे क्वेश्चन हो गया जिसकी जानकारी आपको भी होगी, तो जनता कहीं ना कहीं आपको पसंद कर रही है। जो मेरा सर्वे दिखा तो आपको जनता तो पसंद कर रही है, जनता आपको चेयरमैन भी बना देगी। तो चेयरमैन बनने के बाद आप जनता के लिए क्या करेंगे? जनता जो अब तक चाहती आई है, जिस आधार पे जनता ने चुनाव पे लोगों को समर्थन किया, अब तक वो कार्य नहीं हुआ। इसके लिए आज जनता बेचैन है। जनता चाहती है जो परिवर्तन वो चाहती है, जो वो चाहती है उसके लिए, जैसे कि मैंने कहा आपको कि व्यापारियों के साथ कोई भी आज तक चेयरमैन खड़ा नहीं हुआ। तो मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी, अगर मैं जीतता हूँ, अगर मुझे जो है नगर के व्यापारी समर्थन करते हैं पूरी तरीके जैसा कि है मेरे साथ, तो मैं इतना ही कह सकता हूँ अभी सिर्फ कि मेरे आने के बाद नगर में परिवर्तन दिखेगा। लोग ये जानेंगे कि चेयरमैन होता क्या है। ये मैं उनको एहसास कराऊंगा कि हाँ, परिवर्तन क्या होता है, कार्य क्या होता है, नगर में कार्य कैसे किए जाते हैं, इसकी जो है उनका आभास मैं उनको, नगर के लोगों को जरूर कराऊंगा और ये मुझे लगता है कि उनको मिलेगा। चलिए, धन्यवाद। तो आप सीधा देख सकते हैं जो प्रतिक्रिया मिली कि चुनाव में नेता अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्रतिबद्ध और कटिबद्ध होता है, पर ऐसा चुनाव जीतने के बाद देखने को नहीं मिलता है। कहीं न कहीं कोई खामियां होती हैं। पर अभी जो प्रक्रिया मिली है, जो नौतनवा नगर वासियों ने जो बस सर्वे हुआ है, उस सर्वे में ये लगा है कि अब नौतनवा चेयरमैन की चुनाव में राजनीति जोरों पे रहेगी और उमेश आसवानी का स्थान ऊंचा रहेगा।